हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम मैथ्स पेडागोजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं। जो मैथ की पेडागोजी आती है सी टेट में, उनके क्वेश्चंस लेके आए हैं जो पीछे पेपरों में पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप हमारे साथ बने रहें। आगे हम इसकी ट्रिक भी बताएंगे आपको कि इन क्वेश्चंस की ट्रिक क्या है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल्य संकल्पना क्या है? तो ये बताना है भाई। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है, कक्षा 3 में गुणन की गुणा करने की इकाई में अनुमोदित मूल्य संकल्पना क्या है? ठीक है, यहाँ तक। पहला, दो अंकीय संख्या को दो अंकीय संख्या से गुणा करना। दो अंकों की संख्या को दो अंकों की संख्या से गुणा करना भाई गुणन की इकाई है। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल गलत है। दूसरा, गुण गुणन के गुण धर्म कर्म गुण एवं समूह गुण है। देखो भाई, गुणन के गुण धर्म, जो गुणन है उसके गुण धर्म, यानी कि स्थान के स्थानीय क्रम के अनुसार हम उन्हें गुणा करते हैं, वो चीज़ उनके समूह के अकॉर्डिंग वो चीज़ सही है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल सही। तो यही इसका आंसर है भी। आगे देखिएगा, तीसरे में इसी में बताया भाई गुणन पर आधारित शब्द समस्या। तो जो गुणन करनी है उस पर आधारित जो शब्द हैं उसकी समस्या होना, तो वो वैसे ही गलत है। डेफिनेशन ही उसकी गलत है। फोर्थ है, 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना, ये भी गलत है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चंस के आंसर तक जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। इसमें देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। भिन्न की इकाई से, जो भिन्न सिखाते हैं हम, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। भाई भिन्न की इकाई से शिक्षक ने बच्चों से कहा, भाई भिन्न की जो इकाई है उससे कोई 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न क्या संकेत करता है? यह चीज क्या दर्शाती है? ऑप्शन 1, सोचने के उच्च स्तर को, उनकी सोचने समझने की शक्ति को दर्शाएगा। तो ये उच्च स्तर को तो नहीं भाई। दूसरा, विश्लेषणात्मक, उनकी व्याख्या करने की सोच को, ये भी गलत। त्रिविमीय आकाशमीय सोच को, वो भी गलत। रेखा यानी कि रेखा गणित, उसको नहीं भिन्न में। तो सोचने के निम्न स्तर, उनके जो निम्न स्तर है सोचने का, उसको यहाँ क्लैश था भाई दोस्तों। और ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए ताकि आपको सीटेट के पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चन कराए जाएं कि उन्हीं में से पेपर आएगा। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल HOTS पर आधारित प्रश्न क्या मांग करते हैं? यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बात की गई है भाई। यहाँ पे किस चीज़ की बात हुई है? HOT। ठीक है, हेलो
एल्गोरिथम के ज्ञान की, यानी कि जो आप लोग प्री में वगैरह पढ़ते हैं उसकी बात की गई है? तो बिल्कुल नहीं की गई है। आगे देखिए इसी में इसके अगले कोई ऑप्शन, अगले ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, संकेतों और चित्रों के ज्ञान की, जो संकेत हैं और चित्र के माध्यम से उस चीज़ को दर्शाना चाहते हैं चोटी को, तो ये भी गलत। तीसरा, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, भाई कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक, सोचने समझने की चीज़ और उस पर प्रयास करने का ज्ञान, तो ये बिल्कुल सही है। चौथा, तथ्य नियमों सूत्रों के ज्ञान की, तो ये गलत है। इस प्रकार आप क्वेश्चंस के आंसर बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए इसी में आगे क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन देखिएगा। प्रिय गणितीय प्रश्न करने में निपुण है। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है। उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? यानी वह वो गणित के क्वेश्चन कर लेती है, जो प्रिया है वो गणित के क्वेश्चन कर लेती है। उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है भाई? तो तार्किक चिंतन, उन पे क्या कर लेती है वो? तार्किक चिंतन। तो देखिएगा, भाषाई बुद्धि, भाषा पे उसकी पकड़ है, तो भाषा तो गलत। तार्किक बुद्धि यानी कि आपका सही, बिल्कुल सही। ठीक है, और हमने ग्रीन पेन से भी लगा के दिखाया है निशान। अंत व्यक्तित्व बुद्धि, गलत। और चौथा, मनोगात्मक बुद्धि, ये भी गलत। आगे देखिएगा, छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन दोस्तों, एल्गोरिथम बच्चों में क्या नहीं विकसित कर सकते? भाई एल्गोरिथम बच्चों में क्या विकसित नहीं कर सकता भाई? रटना, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सूत्र गलत है। और तीसरा, दूसरा गलत। तीसरा, तर्क की समझ, ये भी गलत। और चौथा, ज्ञान, ये भी गलत। आगे देखिएगा, आगे वाला क्वेश्चन, जब भी कोई एल्गोरिथम बच्चों को सिखाई जाती है, प्री में सिखाई जाती है, तो रटना रट लिया जाता, वही है ABC। जैसे कहते हैं ना वे बच्चों कि आपको कोई चीज़ बना के दिखा दी गई, अब इसमें बता दिया गया है कि भाई A B और C, कह दिया गया आपको A B और C का मान कितना भाई बच्चों? 180। तो बच्चा उसको रट सकता है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अमृतता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? भाई जो अमृतता विशिष्टीकरण, यह क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार आता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, ये किसके लिए है? D के लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए भाई? D के लिए।
गणित के लिए, और तीनों ही क्या हैं आपके गलत। ठीक है, आगे देखिएगा 7वां क्वेश्चन, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे कब विकसित हो जाती है? बच्चे गोलाई, बच्चों में यह विकसित कब हो जाता है भाई? यह चीज गोल है। ठीक है, ये बताना कब स्टार्ट हो जाता है बच्चों? विश्वस्तीकरण से नहीं, मूर्त से अमूर्त, मूर्त दिखने वाली चीजों से और विदाउट दिखने वाली चीजें। पहले हम बच्चे को दिखाएंगे कि बेटा ये गोल है, और फिर हम वैसे भी बताएंगे बच्चे रोटी गोल होती है, तब भी बच्चा कर लेगा। तो मूर्त में दिखती है, अमूर्त में न दिखने वाली। व्यापीकरण वह भी गलत है, और कोई भी नहीं, ये भी गलत है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग क्या है? जो गणित की पाठ्य पुस्तक होती है भाई, उसका आवश्यक अंग क्या होता है? अवधारणाओं को स्पष्टीकरण, बिल्कुल सही, पहला भी होता है भाई। दूसरा, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, भाई अवधारणाएं जो उसमें दी गई हैं उसका स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। अवधारणाओं की क्रमबद्धता यानी कि छोटे से बड़े में क्रम में लगे होना सवाल, वो भी बहुत ज़रूरी है। अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन को जोड़ना और उन चीज़ों को दैनिक जीवन से जोड़ना। तो इस प्रकार इसका आंसर डी रहेगा। ठीक है भाई बच्चों, इसका आंसर आपका डी ही रहेगा सभी। आगे देखिएगा आगे है 9वां क्वेश्चन, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। गणित के ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है, यानी कि इशारा करता है? तो किस चीज की ओर करता है इशारा? देखिएगा, कठिन नहीं भाई, कठिन की तरफ नहीं करता। अलंकारित, गलत। तार्किक, यानी कि आप लॉजिकल क्वेश्चंस को लॉजिकल सोल्व कर सकते हैं, जो मैथमेटिक्स है उसको। आलोचनात्मक, तो आलोचना भी उस चीज की नहीं की जाती। तो इसका आंसर सी रहेगा, तार्किक। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पे भाई पूछा है इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? स्किनर, गलत। आगे देखिए, इसी में आगे है भाई हर्बर्ट, बिल्कुल सही, हर्बर्ट बिल्कुल सही है। जॉन डिवी, गलत। और विलियम किलपैट्रिक, ये भी गलत। तो मैथमेटिक्स की बात किसने की भाई? हर्बर्ट्स ने। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व कैसा है भाई? पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए गणित का महत्व कैसा है? सांस्कृतिक नहीं, मानसिक होना चाहिए भाई। सांस्कृतिक, गलत। सामाजिक, ये भी नहीं।
धार्मिक, धर्म से जोड़ने वाला भी नहीं। और मानसिक, बिल्कुल सही। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों का गणित कैसा होता है भाई? मानसिक, मन से जुड़ा हुआ। ठीक है। तो आगे देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, पीछे पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। गणित विज्ञान क्या है? जो गणित है वो क्या है? क्या भाई? गणित गणना वगैरह करने के लिए, काउंटिंग वगैरह करने के लिए किसी चीज़ को, उसकी गणना। स्थान का नहीं, शिक्षा का नहीं, गणनाओं का बिल्कुल सही, मानव जीवन का ये भी नहीं। तो गणनाएं करना, गणित विज्ञान किससे संबंधित है भाई? गणनाएं करने से। किससे दोस्तों? गणनाएं करने से। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसी में 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वां क्वेश्चन है, विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? जो भाई विकासशील मूल्य होते हैं, उनमें सफलता किस पर निर्भर करेगी? तो किसी भी जो सफलता लाने में कोई भी चीज़ है, तो वो टीचर से संबंधित, स्टूडेंट्स को, यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात की गई है, उनको विकासशील मूल्य में सफलता टीचर के द्वारा मिलेगी। यानी कि सरकार द्वारा गलत, समाज के द्वारा ये भी गलत, परिवार के द्वारा ये भी गलत, और टीचर के द्वारा इसका बिल्कुल राइट। किस पर निर्भर करती है? टीचर पर। देखिएगा आगे 14वां क्वेश्चन देखिएगा, अनुपस्थिति किसके द्वारा रोकी जा सकती है? तो भाई माता पिता के द्वारा ही, उनके संपर्क द्वारा ही रोकेगी अनुपस्थिति। ठीक है। अनुपस्थिति किसके द्वारा रोकी जा सकती है? शिक्षक के द्वारा नहीं रुक पाएगी भाई, पूरी तरह नहीं रुक पाएगी। छात्रों को दंडित करके, दंड देके अनुपस्थिति को नहीं रोका जा सकता। मिठाई देकर, ये भी गलत। अभिभावक या माता पिता से संपर्क करके, बिल्कुल। इसका आंसर क्या रहेगा? माता पिता से, टीचर बातचीत करके बच्चा अगर स्कूल नहीं आ रहा है तो उस समस्या को सोल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, गणित की प्रकृति कैसी होती है? गणित की जो प्रकृति है वो कैसी होती है भाई? तार्किक, सजावटी तो नहीं होती। गणित में सजावट का कोई काम नहीं है। कठिनाई था, ये भी गलत। सामान्य के लिए नहीं, सभी के लिए होती है भाई। तो कैसी होती है? तार्किक। कैसी होती है दोस्तों? तार्किक। आगे देखिएगा, क्योंकि गणित की जो प्रकृति होती है लॉजिकली होती है, लॉजिक लगा के हम उस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, तर्क दे के, या फिर तर्क दे के किसी चीज़ को। ठीक है, यानी जैसे फॉर्मूले वगैरह से। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। ये देखिएगा, गणित के पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है? देखो भाई, गणित के पाठ्य पुस्तक में, जो गणित है उसकी पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास, जो अलग अलग प्रश्नावली में अभ्यास दिए जाते हैं,
समय को समोहित करने का उद्देश्य क्या है, यानी कि बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस कराने का समावेशन क्या है। ठीक है, तो भाई जब क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, तो उस चीज़ के लिए उस पर क्या किया जाएगा, अभ्यास दिए कराया जाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स का मेन लॉजिक ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा अभ्यास कर सके, प्रैक्टिस कर सके। तो अब देखिएगा ऑप्शन पहला, विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करने में, तो गलत। दूसरा, दैनिक जीवन चर्चा में बदलाव करना, ये भी गलत। तीसरा, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, नहीं। विस्तृत अधिगम यानी कि लर्निंग अवसर प्रदान करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे अवसर देना, प्रैक्टिस कराना। जो अभी हमने शुरू में बताया था वो चीज़ यहाँ से मैच करती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिएगा क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2020 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकरणीय उद्देश्य क्या है। ठीक है, 2020 के अनुसार भाई, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2020 है उसके अनुसार विद्यालयों में गणित जो शिक्षण गणित पढ़ाया जाता है उसकी संकरणीय उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये बताना। तो अब देखिएगा इसके ऑप्शन, इसके ऑप्शन है भाई, पहला ऑप्शन देखिए, रैखिक बीज गणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, नहीं, बीज गणित तो नहीं ना, रेखा गणित भी पढ़ाया जाता है। संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, बिल्कुल सही। बीज गणित पढ़ाना, बिल्कुल गलत। और तीसरा, परिकलन का व मापन पढ़ना, ये भी गलत। तो आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, संख्याओं को, उनका संख्याओं का कौशल कराना, यानी उनका बार बार अभ्यास कराना। आगे देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर, आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पहली से पांचवी तक पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण किस उद्देश्य को पूरा करता है, किस चीज़ को पूरा करता है। देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो 2020 की शिक्षा नीति है उसके अनुसार पहली से पांचवी के स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण किस उद्देश्य को पूरा करता है भाई। जो मैथ वगैरह है, मैथमेटिक्स वगैरह भाई बच्चों, उसका जो शिक्षण है होता है, जो मतलब शिक्षा वगैरह होती है, उसका उद्देश्य, संक्रिय उद्देश्य जो होते हैं उन चीज़ों को पूरा करने के लिए होता है। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन, मैथ शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करना, नहीं, उच्च उद्देश्य को तो नहीं है भाई, निम्न है, निम्न को पूरा करना होता है। बच्चों के चिंतन प्रक्रिया में गणितकरण के उद्देश्य को पूरा करना, ये भी गलत। तीसरा, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है, नहीं, उसको भी पूरा नहीं करता है। और फोर्थ, मैथ शिक्षण के संकीर्णीय उद्देश्य को पूरा करता है, बिल्कुल उस चीज़ को पूरा करता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, इसी में 19वां क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2020 में उल्लेखित गणित
की लंबी आकृति क्या संकेत करती हैं? वो जो लंबी लंबी आकृतियाँ होती हैं वो किस चीज़ की ओर संकेत करती हैं हमें? यानी कि जो लंबी आकृतियाँ होती हैं वो हमें किस चीज़ पे संकेत करते हैं कि एक जो कोई आकृति बनी हुई है उस पर कोई दूसरी आकृति बनी हुई है। ठीक है, एक आकृति दूसरी आकृति को प्रदर्शित करती है, ऐसा कुछ। तो अब देखते हैं इसमें कहाँ चुनौतीपूर्ण समस्याओं, पहला ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। जो चुनौतियां हैं उनको पूर्ण हल करना है 2020 के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंग नहीं है। गणित के खेलों का सर्जन करना हो सकता है। हस्तलिखित अनुभव प्रदान करना, ये भी हो सकता है। एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, बिल्कुल राइट, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आगे देखिएगा। इसी में इसका 20वां क्वेश्चन है, ये देखिए। ये भी 2020 शिक्षा नीति 2020 के तहत ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2020 किस पर बल देती है? जो नई शिक्षा नीति आई है दोस्तों, वो किस चीज़ पर बल देती है सबसे ज़्यादा, ये बताना है। गणितीय चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं, इस पर तो बल नहीं देती शिक्षा 2020। आगे देखिए इसका सेकंड ऑप्शन, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। यानी कि जो हर बच्चा है क्लास में 40 बच्चे, तो 40 के 40 बच्चों के लिए जो गणित है उसमें सीख लेना बहुत ज़रूरी है। यानी कि गणित में सफलता प्रत्येक, यानी गणित विषय में हर बच्चा पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, हर बच्चे में कोई ना कोई सुधार होना चाहिए। तीसरा है शिक्षार्थियों की तार्किक एवं गणितीय योग्यताओं के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। नहीं, क्योंकि बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग प्रकार से होगी। नहीं, ये भी गलत है, सभी को समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने मैथ की पेडागोजी के 20 क्वेश्चंस किए दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और हर एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ये वीडियो, जिससे कि जो बच्चे सीटेट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।